नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है बी फ्रेंड्स से कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में 114 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद टिप्स। सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके आधार पर किस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकार पाठों का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न बनाकर मूल्यांकन करने से तैयारी भी अच्छी होगी। मानचित्र हल कर अच्छे अंक ला सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, जिसमें प्रश्न बैंक 2025 पुस्तक भी उपयोगी है। यह अध्यायों और विषयों को कवर करती है। संक्षिप्त नोट्स बनाएं। महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं और परिभाषाओं को नोट करें। नियमित 1 घंटा ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं रिवीजन के दौरान 2 पाठ रोजाना पढ़ें। शब्द सीमा का ध्यान रखें। टू द पॉइंट उत्तर दें। ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट करें। हर पाठ के मुख्य बिंदुओं को नोट करें। इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से नोट करें। अर्थशास्त्र और भूगोल में आंकड़ों को याद करें। मानचित्रों से जुड़े सवालों की तैयारी करें। हर अध्याय के बाद अध्याय परीक्षण करें। खुद को समय देकर पेपर हल करें। सबसे कठिन और आसान अध्यायों पर ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं व बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मकता, सौंदर्य बोध और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने वाली विधियों का इस्तेमाल करें। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों से जुड़ा विषय है। इस विषय के 4 भाग हैं: इतिहास, लोकतांत्रिक राजनीति, भूगोल और आर्थिक विकास की समझ। इतिहास में 5, लोकतांत्रिक राजनीति में 5, भूगोल में 7 तथा आर्थिक विकास की समझ में 5 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 22 अध्याय हैं। एडम स्मिथ को सामाजिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यह एक स्कॉटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपने लेखों और कामों के माध्यम से समाज में आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। एसएसटी का फुल फॉर्म सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन होता है, एवं सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 तक सोशल स्टडीज़ होती हैं, जबकि 9वीं 10वीं में सोशल साइंस। राजस्थान बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वे हैं जो बार बार पिछले प्रश्न पत्रों में देखने को मिले हैं। महत्वपूर्ण अध्याय एवं प्रश्न। सतत पोषण विकास के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। गेहूं, चावल, जूट उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चेप बुक व पैनी बुक के बारे में आप क्या जानते हैं? असहयोग आंदोलन, उदारवाद, संघ, राजनीतिक दल, संघवाद, इटली का एकीकरण, लोकतंत्र, सरकार का स्वरूप, प्रिंट संस्कृति, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र और जल संसाधनों को साझा करना महत्वपूर्ण विषय है। भारत में राष्ट्रवाद अध्याय को कक्षा 10 इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक माना जाता है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी जैसे नेताओं की भूमिका कवर करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट क्या है, इसे क्यों लागू किया गया तथा इसके क्या परिणाम हुए? एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जूट उत्पादन हेतु आवश्यक जलवायु परिस्थितियों को समझाइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? संगठित व असंगठित क्षेत्र के 2 अंतर बताइए। भारत की भाषा नीति को संक्षेप में समझाइए। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब लोगों को संगठित करने में किस प्रकार मदद करते हैं? महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर विचार को समझाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? लोकतंत्र की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत में वैश्वीकरण के कोई 2 अवगुण बताइए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में
अंतर बताइए। रोलेट एक्ट का महात्मा गांधी ने विरोध क्यों किया? राजनीतिक दलों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO का अर्थ क्या है? साम्यवाद एक चुनौती के औचित्य के कोई दो कारण बताइए। नेपोलियोनिक कोड सिविल संहिता 1804 की विशेषताएं व कमियां क्या थी? जर्मनी के एकीकरण का घटनाक्रम क्या रहा? साम्राज्यवाद क्या है? फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान जागृत करने हेतु फ्रांसीसी क्रांति में क्या कदम उठाए गए? इटली के एकीकरण का घटनाक्रम बताइए। महात्मा गांधी द्वारा सुझाए असहयोग आंदोलन से संबंधित 3 मुख्य प्रस्तावों का उल्लेख कीजिए। रोलेट एक्ट 1919 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असहयोग आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार को समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग की घटना एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। G77 क्या है? खाद्यान्न कानून क्या थे और इन्हें समाप्त क्यों किए गए? रेशम, इंडिगो, नील विद्रोह क्या था? मध्य एवं दक्षिण एशिया में कृषि निर्यातक निवेशकों में 2 भारतीय समूह के नाम बताइए। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की सीमाएं क्या थी? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ब्रिटेन वुड्स के अधीन स्थापित किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए तथा प्रत्येक संस्था का एक उद्देश्य भी लिखिए। रिंडरपिस्ट को परिभाषित कीजिए। गोमस्ताज व जुलाहों के बीच गांवों में अक्सर संघर्ष क्यों होते थे? कोई 5 कारण बताइए। ब्रिटिश उत्पादकों के लिए नव उपभोक्ता बनाने में विज्ञापनों की भूमिका को समझाइए। मार्टिन लूथर किंग के लेखन से धार्मिक क्षेत्र में सुधार कैसे हुआ? समझाइए। जोहान गुटेनबर्ग ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे किया? एकोडियन बुक क्या थी? चीन में हाथ की छपाई की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। छपाई क्रांति का अर्थ क्या है? इसके महत्व को समझाइए। 17वीं शताब्दी के चीन में छपाई संस्कृति के 5 उपयोगों का वर्णन कीजिए। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा आय को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? बाल मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। वास्तविक उपस्थिति अनुपात को परिभाषित कीजिए। विकास की स्थिरता के बारे में लिखिए। असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा कैसे हो? मनरेगा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खुली बेरोजगारी एवं विशिष्ट हिडन डिस्गस्ड बेरोजगारी में अंतर बताइए। बैंकों में ऋण गतिविधियों को समझाइए। अनुषागिकता कोलेट्रोल को परिभाषित कीजिए। स्वयं सहायता समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। WTO विश्व व्यापार संगठन से आपका क्या आशय है? उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता के कुछ अधिकारों का उल्लेख कीजिए तथा प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। शक्ति हस्तांतरण के विभिन्न रूपों को समझाइए। संघवाद को परिभाषित कीजिए। संघवाद की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। क्या है जो भारत को संघवाद बनाता है? संघवाद का अभ्यास क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण को समझाइए। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। श्रम में लिंग भेद को परिभाषित कीजिए। एक राजनीतिक दल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल के अर्थ को समझाइए। संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए।
एजेंडा 21 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमि के उपयोग को समझाइए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एलुवियल उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, एरिड मिट्टी। मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं? वनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। प्रोजेक्ट टाइगर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल जीवन मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ के बारे में लिखिए। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी दीजिए। चावल, गेहूं, मिलेट्स, मोटा अनाज, मक्का, गन्ना, ऑयल सीड्स, चाय, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। सड़क यातायात, रोडवेज के कोई 3 गुण बताइए। विगत 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में बदलाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वियना संधि 1815 के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत के नक्शे में दर्शाइए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम क्षेत्र, खनिज, लोहा, अयस्क, अभ्रक, वीजेएच पाइपलाइन आदि। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। अपकमिंग कंटेंट साइंस कक्षा 10।